हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप 10 टॉप 10 कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। अगर आपने अभी तक क्लास 12 का हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो में हम जो बताएंगे ना, यदि आप उसी को केवल कंप्लीट कर लेते हैं तो ये मान के चलें आपका 85% से 90% तक नंबर कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 के सब्जेक्ट हिंदी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो अगर इसको आप पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो पेपर में तो इस बार धुआं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशनल हमारा क्या है तो ध्यान से सुने। उलझने बढ़ती गई मैं झेलता रहा, उलझने बढ़ती गई मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा मैं खेलता रहा। उलझने बढ़ती गई मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा मैं खेलता रहा। लोग कहने लगे तू पागल हो जाएगा, लोग कहने लगे तू पागल हो जाएगा, मैं लोगों की सुनता रहा अपने सपने बुनता रहा। मैं लोगों की सुनता रहा अपने सपने बुनता रहा। लेकिन कैसे बताऊं उन लोगों को, लेकिन कैसे बताऊं उन लोगों को कि जब वक्त बदलेगा तो मैं नहीं मेरा विश्वास बदलेगा, कि जब वक्त बदलेगा मैं नहीं मेरा विश्वास बदलेगा। फिर यही पागल लोगों को नहीं पूरा इतिहास बदलेगा। तो आज ही ठान लें कि इस बार पेपर को एकदम फोड़ के रख देना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, इतना ज़्यादा आप रिवीजन कर लें, जो भी हम बता रहे हैं उसको तो आप ज़रूर से ज़रूर कर लें। और डेली के डेली अपना एक टाइम टेबल फिट कर लें कि हमें इतना टाइम हिंदी को देना है, इतना टाइम इंग्लिश को देना है, इतना टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री सबको टाइम बना लें कितना इतना टाइम हमको देना है। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आज ही से अगर आप टाइम बना लेते हैं। और हाँ, एक बात सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है। ये नहीं कि मेरा हिंदी कमज़ोर है तो हिंदी पढ़वा नहीं करें, किसी का इंग्लिश कमज़ोर है तो इंग्लिश पढ़वा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करना। जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा वीक लगे उसको ज़्यादा रिवीजन करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लें, आपको पहला प्रश्न जो आएगा यहाँ से आपका 10 नंबर पक्का होने वाला है। पहला प्रश्न जो आएगा वहाँ से आपका 10 नंबर एकदम पक्का होने वाला है। इस प्रश्न में क्या होगा, गद्य और पद्य से, ये पद्य है इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, गद्य और पद्य से 10 बहुविकल्पी पूछे जाएंगे। कितने बहुविकल्पी? 10 बहुविकल्पी पूछे जाएंगे। तो आपको करना क्या है, डेली, ज़्यादा नहीं, डेली 2 से 4 बहुविकल्पी, अधिक से अधिक 5 भी याद कर सकते हैं। डेली 5 बहुविकल्पी अगर याद कर सकते हैं तो कर लें। इतने से ही आपको जब तक परीक्षा होगा तब तक आपका एक भी बहुविकल्पी आपके पढ़े हुए से बाहर नहीं जाने वाला है। तो डेली आज से ही अपना एक रफ ले लें और उस पर डेली 2 से 4 या 5 बहुविकल्पी डेली लिख लें और इसी को पढ़ते रहें। फिर अगले दिन उसके नीचे 5 लिख लें, अब आपका 10 हो जाएगा, फिर 10 पढ़ लें। ऐसे आप बढ़ाते जाएं। ये नहीं कि एक ही बार उठाएं पूरा का पूरा 50-100 बहुविकल्पी पढ़ लें, कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। 2-2, 4-4 बहुविकल्पी पढ़ते रहें, डेली पढ़ें। ठीक है, और डेली का रूटीन बना लें, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे परीक्षा के टाइम में। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3 और 4। ये तो आपको परीक्षा में 20 अंक के पूछे जाएंगे और यहाँ से 20 अंक पक्का भी रहता है। तो आपको करना क्या है देख लें, जो कि गद्यांश और पद्यांश से होता है, जिसमें आपको दे देगा, कहेगा निम्नलिखित का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, प्रसंग लिखिए, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें प्रश्न नंबर क जो आता है ना, इसमें आएगा कि गद्यांश दे देगा, कोई मतलब दे देगा, उसको हमें क्या करना है, पढ़ करके संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो आपको क्या करना है, केवल शुरू के 4 पार्ट आप क्लियर कर लें, उसके बाद वहाँ से आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। तो आज से ही एक एक पार्ट क्लियर करना स्टार्ट कर दें। जैसे आप एक एक पार्ट को कंप्लीट करते हैं ना, धीरे धीरे कब आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी तरह से अगर हम पद्यांश की बात करें तो इसमें भी शुरू के 4 कविता आपको क्या करना है, क्लियर कर लेना और यहाँ से भी आपको 10 नंबर पक्का कर लेना है। तो चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 जो कि साहित्यिक परिचय है। जैसे हाई स्कूल में जीवन परिचय नहीं होता है, वैसे इंटर में हमें साहित्यिक परिचय लिखना है। अगर जीवन परिचय ही बोल दें तभी कोई दिक्कत नहीं, आपको साहित्यिक परिचय लिखना, पेपर में कहेगा जीवन परिचय कितना ही होते हैं। ठीक है, तो साहित्यिक परिचय आपके 10 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक,
तो और किस किस का आपको करना है, लेखक में आपको केवल 3 पढ़ना, 100% इसी में से आ जाएगा। वसुदेव अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, APJ अब्दुल कलाम। इन्हीं यदि 3 को आप क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ से आपका 5 नंबर कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो चलिए आप याद कैसे करेंगे इसे, देखें। आपको क्या करना है, ये नहीं कि सर जी एक ही बार पढ़ना, नहीं, आपको क्या करना है, एक को अच्छे तरह से जैसे नकल हम लोग लिखते हैं वैसे नकल आपको लिख लेना है और उसके बाद 2-3 बार उसको पढ़ लेना है। याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप लिख लिख करके पढ़ें। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या करें, जैसे आपको यह क्लियर हो जाए तब आप हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ें। कुछ लोग क्या करते हैं, अभी 2 का पहाड़ा याद नहीं होगा तब तक 4 का, 5 का, 10 तक पढ़ लेंगे, इससे कोई निष्कर्ष नहीं, केवल आप एक याद करें। ठीक है, धीरे धीरे आपके पास ज़्यादा हो जाएगा। और हाँ, कंटिन्यू डेली कम से कम 10 से 12 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दें, ज़्यादातर सेल्फ स्टडी पे फोकस करें। ठीक है, इसी के साथ आगे यदि हम बात करें तो हम बात करेंगे ख, जिसमें कवि से आपको साहित्यिक परिचय लिखना होगा और यहाँ से आपका 5 नंबर एकदम पक्का, जिसमें आपको केवल 3 पढ़ना है। इसके पहले भी हमने बताया है साहित्यिक परिचय को लेकर के, हमने भी एक वीडियो बनाया, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, हरिऔध, जयशंकर प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त, इनको आप तो अच्छे से एकदम क्लियर कर लें और यहाँ से 5 अंक आपका कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 6, जो कि 5 अंक पक्का है। इस प्रश्न नंबर 6 से आपका 5 अंक पक्का होने वाला है। इसमें क्या होगा, दिए गए कहानी का सारांश या उद्देश्य लिखना होगा। ठीक है, तो इसमें आपको 2 कहानी अच्छे से पढ़ लेना। कहानी तो वैसे पूरा का पूरा पढ़ना है, आपको कहानी पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, कहानी आप पढ़ना है, कहानी को एक बार आप खीसा के तरफ पढ़ना है, ऑटोमेटिक को तो याद हो जाएगा, बना के लिख देंगे अच्छे से। लेकिन इन दोनों को तो आप अच्छे से पढ़ना, पंचनाइट गोधना वाला। ठीक है, और इस तरह से बहादुर भी पढ़ना, इन दोनों को क्लियर कर लेना है। इसी के साथ यदि हम प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो यहाँ से भी आपका 5 नंबर पक्का होने वाला है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अपने जिले के खंड काव्य लिखने होंगे। अपने जिले के खंड काव्य, जो भी आपके जिले में पढ़ाया जाता है उस खंड काव्य को लिखने हैं। अगर किसी को ये नहीं पता होगा कि उसके जिले में कौन सा खंड काव्य पढ़ाया जाता है तो आप कमेंट कर देंगे, हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे, जिस तरह से हाई स्कूल में बनाया है कि कौन से जिले में कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। अगर इसको आप क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ से आपका 5 नंबर कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 8 और यहाँ से आपका 14 अंक पक्का होने वाला है। कितने अंक, 14 अंक। इसमें क्या होता है, देख लें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें प्रश्न नंबर को कह देगा, संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करें, और ये आपका 7 अंक का पूछा जाएगा। ठीक है, इसी तरह प्रश्न नंबर ख आपसे पूछा जाएगा, संस्कृत श्लोक में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करें, ये भी क्या होगा आपसे 7 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसमें भी हम कोशिश करेंगे बता दें आपको कि कौन सा पढ़ना है, बशर्ते आप क्या करें, अभी तक शुरू के 3-4 पार्ट क्लियर करते रहें इसमें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 और यहाँ से आपका 2 अंक पक्का होने वाला है। आपको मुहावरा दे देगा, उसका क्या करना है, अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग करना है। तो इसको आप कैसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पे मुहावरा तो भाई कौन सा मुहावरा बताया जाए, कौन सा आएगा कि नहीं आएगा, तो यह बताना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, डेली 2-3 मुहावरा जैसे हम नहीं बताए थे उसमें बहुविकल्पी में, उसी तरह से 2-3 मुहावरा आप क्या करेंगे, इसमें कंप्लीट करते रहेंगे डेली। धीरे धीरे आपके पास बहुत मुहावरा हो जाएंगे और कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। इसी तरह से यदि हम प्रश्न नंबर 10 और 11 की बात करें तो यहाँ से आपका 8 नंबर पक्का होने वाला है। इसमें क्या होगा, आपके संधि विच्छेद पूछे जाएंगे, विभक्ति पूछी जाएंगी और वचन पूछे जाएंगे, शब्दयुग्म पूछा जाएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जाएगा, शुद्ध और अशुद्ध पूछा जाएगा। तो यह तो आपको क्लियर करना है। ठीक है, हम धीरे धीरे संधि के भी वीडियो बना देंगे, संधि विच्छेद के वीडियो बना देंगे कि आपको संधि कैसे पहचानना है, 1 सेकंड में संधि को कैसे पहचानना है, देख करके तुरंत मार दोगे कि ये संधि ये है। ठीक है, ऐसे। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। इस तरह से आपको यहाँ से 8 नंबर पक्का होने वाला है। तो चलिए आगे बात करते हैं। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 12 और प्रश्न नंबर 12 से आपका 6 अंक पक्का होने वाला है। इसमें आपको उदाहरण सहित परिभाषा लिखने के लिए दे देता है। इसमें देखें आपसे पूछेगा वीर रस या करुण रस का उदाहरण सहित परिभाषा लिखे, केवल यही 2 रस पढ़ना है। ठीक है, मुख्य रूप से तो रस ना होते हैं, हमने हाई स्कूल में रस पढ़ाया है, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं, लेकिन इंटर के लिए भी हम स्पेशल रस के लिए वीडियो
बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ से वीर और करुड़ आपको सीख लेना है। अलंकार की बात करें, रूपक और उत्प्रेक्षा, इसको तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, यही 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यदि प्रश्न नंबर ग की बात करें, देखें यह प्रश्न नंबर ग है। अगर प्रश्न नंबर ग की बात करें तो दोहा और चौपाई, इसको आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। ठीक है, आपको कुंडलिया भी पूछ देता है और भी पूछ देता है, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक, पहले इस वीडियो में हम जितना बता रहे हैं उतना तो आप पहले क्लियर कर लें। अगर क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर है, जो नहीं क्लियर है उसको क्लियर कर लें। इसी के साथ यदि हम प्रश्न नंबर 13 की बात करें तो यहाँ पे आपका 6 अंक पक्का होने वाला है इस प्रश्न पे, और यहाँ आपके पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देख लें आपको क्या करना है, कम से कम इन दोनों को तो आपको क्लियर कर लेना। हम और भी बता देंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, पहले आप इन दोनों को क्लियर करें कि शहर मोहल्ले की सफाई के लिए आपको पत्र लिखना है। जैसे मान लो आपके गांव में, शहर में कूड़ा कचरा भरा है, तो आप नगर निगम को चाहे प्रधान को आप पत्र कैसे लिखेंगे सफाई के लिए, तो आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद कुटीर उद्योग के लिए आपको कुटीर उद्योग खोलना है, बैंक से आपको ऋण प्राप्त करनी है, तो आप कैसे बैंक से ऋण प्राप्त करेंगे उसके लिए आपको बैंक को एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका पत्र लेखन भी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। यहाँ से आपका 9 अंक पक्का होने वाला है, और इसमें हम बात करेंगे निबंध लेखन की कि कौन से निबंध बेहद महत्वपूर्ण हैं। यदि हम प्रश्न नंबर क की बात करें तो प्रदूषण पे तो आपको अच्छे से एकदम पूरा का पूरा क्लियर कर लेना है। इसी के साथ बेरोजगारी पर आपको अच्छे से पूरा एकदम क्लियर, फिर बाढ़ पर क्लियर कर लेना, फिर जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण पर आपको क्या करना है, अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अब देखें अब मेरी बात ध्यान से सुनें। हमने इस वीडियो में जितना बताया है उसको तुरंत जा करके ये एक नोट्स बना करके अच्छे से लिख करके उसको कंप्लीट करना है। इसी तरह से और भी वीडियो आती रहेंगी जिसको आप अच्छे से पढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, डेली पढ़ें। इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉप 10 1।